दोस्तों, 1 जनवरी 2026 यानी नए साल से पहले तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी महाकरोड़पति बना देगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। देखिए, नए साल की शुरुआत होने वाली है और 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल के पहले ही दिन अगर आपने तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि साल 2026 में आप धनवान बनकर रहेंगे। धन संपदा से आपका घर भर जाएगा। मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा उपाय कर लिया। अब देखिए कैसे तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय आपको महाधनी बनाता है। धन देने का काम मां लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय कौन है? मां तुलसी। और तुलसी का उपाय जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनता है। उसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होती है। उसकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं, पैसा देखती हैं। उनका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। उनकी तिजोरियां धन से भरती चली जाती हैं। इतना धन व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है कि कभी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आती है। तो देखिए, आने वाला जो नया साल है यानी साल 2026 जो है, यह मंगल का साल है। अब आपको बता दें कि बृहस्पति जो है यही आपकी कुंडली में अगर मजबूत हो तो आप अधिक से अधिक धनवान बनते हैं। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग इतने धनवान, इतने पैसे वाले होते हैं कि कोई गिनती नहीं होती। उनके पास कितना पैसा है, इतना पैसा वह अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। उनकी पीढ़ियां भी बैठकर खा लें, इतना धन उनके पास होता है। अब देखिए, आपको बता दें कि साल 2026 मंगल का साल है। अब जो बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं उनमें सूर्य, चंद्रमा और मंगल भी आता है। अब मंगल का साथ साथ ही साथ अगर बृहस्पति का उपाय यानी तुलसी का उपाय आपने कर लिया है, क्योंकि इस उपाय को करने से सीधे सीधे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो समझ लीजिए भाग्य ऐसे चमकेगा। इस तरह से भाग्य का साथ मिलेगा कि जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वह आपको मिलता चला जाएगा। मतलब धन, सुख, समृद्धि सभी कुछ आपके जीवन में आएगा। पैसा आएगा, हर तरफ से आपको मान-सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। और देखिए, जब भी आप तुलसी के उपाय करते हैं ना, तो मां तुलसी जब भी किसी को देती हैं, इतना देती हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो जिन्होंने तुलसी के उपाय किए हैं और जिन्हें पता है वह हमेशा करते हैं। तो आप 2026 में एक बार प्रैक्टिकल करिए और देखिए कि कैसे आप धनवान बनते हैं। तो देखिए, जो उपाय है यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है। तो देखिए, बात कर लेते हैं अब उपाय कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, साल का पहला ही दिन पड़ रहा है बुधवार का, यानी बुधवार को 1 जनवरी 2026 का दिन है। यानी बुधवार के दिन से नए साल की शुरुआत हो रही है। अब बुधवार का जो दिन है यह किसका होता है? भगवान गणेश का होता है। ऐसे में साल 2026 हर तरफ से आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। बस कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं, क्योंकि उपाय अगर आप कर लेते हैं तो फिर भाग्य का पूरा साथ मिलता है और आपको महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है। कितनी लकड़ी लेनी है? छोटी छोटी सी गिनकर 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है। बहुत बड़ी आप अगर आपके पौधे के बहुत बड़ी तुलसी की लकड़ी है तो उसी में से तोड़कर छोटी 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 आपको निकाल लेनी है। गिन करके 7 लेंगे। एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है? तुलसी की 7 लकड़ियों को इसी लाल कपड़े में बांध देना है। ठीक है ना? मौली धागा ले लीजिए, कलावा ले लीजिए, उससे आप बांध दीजिए। अब आपको क्या करना है? इसे सबसे पहले अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रख देना है और एक देसी घी का दीपक जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का दीपक शुद्ध देसी घी का जलाना है। घी डाल करके आपको दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और बाद में, ठीक है ना, उसी दिन यानी 1 तारीख को ही थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? जब दीपक बढ़ जाएगा, उस तुलसी की सूखी लकड़ी को उठाना है। जो 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं
अब इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है, मतलब अपनी तिजोरी में रख देना है। तो देखिए, तिजोरी में आप पहले या तो कोई लाल कपड़ा बिछा लें या लाल रंग का कागज बिछा लें, उसके ऊपर ही आप इसे रखें। लाल रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। लाल रंग आपको हर तरफ से लाभ देता है, हर तरफ से धन देता है। आपने देखा होगा कि मां दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है और मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। लाल रंग इतना उत्तम है उपाय के लिए। अगर आपने लाल रंग के साथ इस तुलसी की सूखी लकड़ी को रख दिया, क्योंकि मां तुलसी जो है, इन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है, इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय होता है। ऐसे में लाल रंग अगर आप रख देते हैं तो धन की तिजोरी तो पैसों से भरेगी ही, आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बन जाएंगी। तो छोटा सा उपाय लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो तुलसी की सूखी लकड़ी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से आपका घर धन से भरता चला जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और घर से बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। घर से हर वास्तु दोष दूर होगा, क्योंकि बहुत बार घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। किसी की नजर लग गई, घर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जाने का नाम नहीं लेती हैं। जैसे किसी की बड़ी बीमारी घर में नहीं जा रही है, या घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, तो यह दूसरा उपाय आपको करना है। फिर से आपको यहां पर तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। तो कितनी लकड़ी लेंगे? 2 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। थोड़ा सा गंगा जल लेना है और इस गंगा जल का छिड़काव तुलसी की इस लकड़ी से आपको पूरे घर में कर देना है। जितने भी कमरे हैं, आपके घर का जो मंदिर है, सभी जगह पर इसका छिड़काव कर देना है और बाद में इस तुलसी की सूखी लकड़ी को संभाल कर रख देना है, जिससे कि आप जब भी आपको लगे कि हां, मेरे घर में काम नहीं बन रहे, काम बहुत बिगड़ रहे हैं या धन की कमी आ रही है, तब तब आप इस तुलसी की सूखी लकड़ी से छिड़काव कर दें गंगा जल का, और फिर आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ प्रसन्न होते हुए घर में आएंगे, क्योंकि यहां पर आपने मां तुलसी का उपाय कर लिया। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो तुलसी के पौधे से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नए साल में तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लाएं। किस दिन लाना है? गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन बहुत उत्तम है तुलसी जी के पौधे को लाने के लिए। अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है या बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में बहुत होते हैं, है ना, तो तब आप नहीं लेकर आइए, लेकिन उपाय जरूर करिए। तो देखिए, उपाय क्या रहेगा? आपको एक दीपक तैयार करना है, गोलबाती का दीपक, और इस दीपक के अंदर आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है। थोड़े से आपको लेने हैं पुष्प, या फिर आप यहां पर अक्षत यानी चावल भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है? शाम के समय में 1 जनवरी को शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाइए। सबसे पहले मां तुलसी को प्रणाम करिए। अब आपने चाहे तो चावल लिए हैं या फिर आपने पुष्प लिए हैं, जो भी आपने लिया है तुलसी जी के पौधे के पास रख दीजिए, और इसी के ऊपर आपको वह दीपक जलाना है जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। हल्दी का उपाय यानी हल्दी वाला दीपक अगर आपने साल के पहले ही दिन तुलसी जी के पौधे के पास लगा दिया और मां तुलसी से अपनी मनोकामना कह दी, क्योंकि मां तुलसी से आप जो भी कहते हैं, जो भी उनसे मांगते हैं, जो भी अपने कष्ट हैं, दुख है, सब कुछ आप कह दीजिए। सब कुछ श्री हरि विष्णु के पास पहुंच जाएगा। मां तुलसी तुरंत उसे श्री हरि विष्णु से कह देंगी। जो भी जीवन में चाहिए वह तुरंत आपको मिलेगा। कुछ ही समय बाद आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु पूरा कर देंगे। और देखिए, साल 2026 जो है ना, यह बहुत कल्याणकारी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो धन की कामना करते हैं। मंगल का साल है, मंगल ही मंगल आपके जीवन में लेकर आएगा। तो बस विश्वास के साथ उपाय करिए, श्री हरि विष्णु पर विश्वास रखकर उपाय करिए और देखिए कैसे चमत्कार होता है। तो देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आए
और मां लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाए तो जयकारा जरूर लगा देना। 1 जनवरी 2026 नया साल शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज, वरना इनका असर तुम्हारे घर पर इतना भयंकर पड़ेगा कि तुम्हारा घर परिवार टूट जाएगा। तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और जो पैसा आने वाला था वह अटक जाएगा। पूरे साल कंगाली में जीना पड़ेगा और परिवार का क्लेश देना पड़ेगा। वह 5 चीज कौन सी है जिसे तुम्हें घर से बाहर करना है? आज की वीडियो में एक एक बात अच्छे से समझ आई है। अगर तुम भी चाहते हो साल 2026 उम्मीद से भरा हो, सपनों को पूरा करने वाला हो और 2026 में तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। काफी समय से आपके घर में खुशखबरी नहीं आई है। आज की वीडियो में पूरी सच्चाई बताएंगे, अंत तक देखें। सबसे पहले महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखिए। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक महत्व है, क्योंकि आप उन्हें इस तरह नहीं लाए थे अपने घर में कि यह अशुभ चीजें हैं। आप उन्हें अच्छी शुभ चीजों की तरह ही अपने घर में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर दिव्य और देवताओं का गुण निहित होता है। इस वजह से आपको उन्हें अपने घर से निकालने की स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें इस तरह यानी कि नकारात्मक तरीके से नहीं निकालना होगा, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम आपको उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो 2026 में आपको अपने घर से बाहर निकालनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि देवी या देवताओं की खंडित हुई मूर्ति या फिर फोटो, आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग 2025 में नहीं करना है भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फोटो नहीं है, आप बस 3 दिनों के लिए उस घर में एक खंडित मूर्ति देवी देवता की रख कर देखिए। उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, तो आप अपने घर में देखिए, गौर से देखिए। कहीं ना कहीं आपके घर में एक ना एक देवी देवता की खंडित मूर्ति या फिर फोटो। जी हां दोस्तों, तस्वीर का भी विधान बहुत बढ़ रहा है। तस्वीर को भी आप किसी मूर्ति से कम ना समझें। जी हां दोस्तों, चित्र पूजा हमारे धर्म में बहुत प्राचीन है और चित्र को किसी मूर्ति से कम ना समझें। आप तो ऐसे भी यदि कोई चित्र जो आप भगवान का लेकर आए हैं और वह खंडित हो जाता है, तो आप उसे अपने घर में भूल कर भी ना रखें। अब ऐसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है, क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं और उनके आसपास बहुत सारा बैकग्राउंड का कागज होता है, तो यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते। लेकिन जहां देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी देवी देवता की तस्वीर बनी है, यदि वह तस्वीर फट जाती है, जरा सी उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है? इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां का प्रतीक है। आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। यही सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं भी आप इसका कोई समाधान निकाल नहीं सकते हैं। जहां भी आप जो भी करेंगे, दिव्य शक्तियां का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा, तो इन्हें आपको विसर्जन ही करना होगा। तो आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुन कर अपने घर से जो खंडित मूर्तियां हैं, फोटो है, तस्वीर है, भगवान की, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस काम को आज करिए और कल से ही आप इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। दोस्तों, आपके घर का माहौल बहुत ही तेजी से चमत्कारी गति से बदल जाएगा। अब इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी हैं, कुछ इन्हें भी आपको ध्यान से समझना होगा। ध्यान से सुने। महाभारत काल की कोई भी चित्र या तस्वीर जिसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, जी हां दोस्तों, युद्ध लड़ाते हुए समय की कोई भी तस्वीर, कोई भी चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है। भगवान नटराज की मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घर में नहीं रखना है।
डूबती हुई नाव या फिर जहाज का या फव्वारे का या जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घर में नहीं रखना है। कुछ और भी चीजें हैं चित्र के मामले में, जैसे कि कोई समाधि या दरगाह, किसी कब्र का या कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घर में नहीं लगाना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रभाव आपके मन से जुड़े होते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपकी धन की हानि नहीं कराएंगे, लेकिन यह आपका मन खराब कर देंगे। इनकी वजह से आपके लोग मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ तो कहेंगे कि नटराज की मूर्ति तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का, वह रुद्र स्वरूप है, क्रोध का स्वरूप है। तो जब आप उस मूर्ति को अपने घर में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हम जैसी चीजें अपनी आंखों के सामने देखते हैं, जैसी चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उनसे वैसी ही ऊर्जा निकलती रहती है। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा कि मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाई जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो यह ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? ज्योति जलाने का मकसद यही है कि जो ज्योति है, यानी दीपक की जो ज्योति शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रही है वह पूरे घर को या पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन बातों को हमारे कहने से एक बार मानकर देखिए। अपने घर में आप तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको यह चीजें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए। आपको चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। दोस्तों, लेकिन हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियां से है, यानी देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दें, घर के बाहर ना फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबत ही मोल ले लेंगे। जी हां दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। एक जातक है जो कि हमसे संपर्क में रहते हैं। उनके जीवन की कहानी है कि उनके व्यापार में अचानक से उनको इतना नुकसान होने लगा, इतनी परेशानियां आने लगीं कि हर छोटी छोटी बात में एक नई मुसीबत खड़ी हो जाया करें और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनकी स्थिति इतनी बुरी हो गई कि उनकी जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होती थी, वहीं अब कुछ आवे हिस्सों में ही उनकी बिक्री सिमट कर रह गई। ग्राहक उनकी दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों, उनका मन भी बहुत अशांत और बेचैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया तो यह स्थिति उन्होंने हमसे बताई, तो हमने उनसे लंबी चर्चा की, क्योंकि इस तरह आसान नहीं होता चीजों को पता लगा पाना कि कमी कहां हुई है, गलती कहां पर हुई है। पहला ध्यान तो जाता है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया के ऊपर, लेकिन इसके कोई संकेत उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर जब हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति थी। जी हां दोस्तों, जो दीपावली की पूजा में वह लेकर सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गई थी और फूट गई थी। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना सा किया था और इतना सा करने से ही माता लक्ष्मी उनसे इतनी क्रोधित हो गई, इतनी रुष्ट हो गई कि उनका व्यापार मात्र कुछ दिनों में ही तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसके बाद हमने उनको उस मूर्ति को निकलवाकर डस्टबिन से और सही तरीके से विधि विधान के साथ विसर्जन करने की सलाह दी, और उसके बाद हमने कुछ विशेष पूजा पाठ और कुछ गुप्त उपाय भी बताए, जिसके बाद उनके जीवन में फिर से सारी चीजें व्यवस्थित होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना को हुए अभी बहुत अधिक समय भी नहीं गुजरा था कि इतना सारा उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई। तो अब आप समझिए कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। ऊर्जाओं को यदि आपने नकारात्मक बना लिया जानबूझकर, तो भूल से भी यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्ति से होता है, उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जित करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने की छत भी देखनी चाहिए। आपके घर की छत पर यदि घर गंदगी रहती है, कचरा रहता है, या आप उसे अपना टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। दोस्तों,
यह बहुत ही गलत होगा। आप अपने घर की छत की साफ सफाई रखें, अन्यथा आपका राहु खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से यह भटका कर रख देगा, आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हां दोस्तों, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घर में जो जूते चप्पल वगैरह हैं वे फटे टूटे तो नहीं हैं, बहुत ज्यादा घिसे हुए या पुराने तो नहीं है। यदि ऐसे हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से बदल देना चाहिए। पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए, किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। दोस्तों, किसी को दान नहीं देना है। यदि आपको दान देना है तो नए जूते खरीद कर दीजिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अन्यथा फटे पुराने जूतों को तो फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। तो यह तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब ध्यान से सुने तीसरी चीज, जिसके बारे में लोगों का कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जी हां दोस्तों, लोग सजावटी सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इनमें ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। जी हां दोस्तों, कांटेदार पौधों को आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लैश और नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। दोस्तों, जाने अजाने में आप लगातार कुछ गलतियां दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत अधिक अनिवार्य है। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा गुप्त होती हैं, लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी सारी दुविधाएं, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही चिंताओं से ग्रस्त हैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच विचार में खोए रहते हैं और स्थिति यह बन गई है कि आपका शरीर एकदम ढीला कमजोर सा होता जा रहा है और आपकी आंतरिक ऊर्जा कम होती जा रही है, या यूं कहें कि आपका मनोबल नीचे गिरता जा रहा है और आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है, और इस वजह से आपका काम भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपकी वजह से ही आपके काम में परेशानियां आ रही हैं। आपके इस आलस भरे रवैया की वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है और आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप जो मन में विचार करते हैं वह कार्य आपको करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपके ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकता है, जो कि आपके मन में एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, इसका बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रही हैं, और उसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, यह आपको आलसी बना रही है और आपके मन में एक अनजाना सा डर, भय और चिंता का वास करवा रही है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अभी सारा ज्ञान बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी हैं वह चीजें, और उन्हें बाहर निकालने के बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी हैं वह सर्वोत्तम चीजें जो आपके घर में हर हालत में होनी चाहिए, जिनसे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और वह आपके मनोबल को बढ़ाएगी। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इसका बदलाव पहले ही दिन से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, जीवन में थोड़ी चाहे भले ही आपका मन कितना ही उदास या फिर निराशा से भरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अपने जीवन साथी के प्रति रहता है मानसिक परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का, जैसा आपके अंदर पूरा दम वैसा व्यवहार आपको आपके वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आपकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने की पूरी गुंजाइश, परिवार के दूसरे सदस्यों के संबंध बनेंगे जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेंगे कि वे धन लाभ के भी विशेष योग बन रहे हैं दोस्तों। हालांकि उनका व्यवहार आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन फिर यानी आपको मन से बगैर का कुछ ऑफर आपको मिले
या फिर आपको विशेष धन लाभ होंगे और इसकी वजह से आप अपने व्यापार को बढ़ाकर बढ़ाएंगे और यही स्थिति आपकी नौकरी में भी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम आपको बता दें कि ऐसे में आपके लिए पूरा सहयोग करेंगे और हनुमान जी की पूजा यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ करना। दोस्त और आपको जब भी सहयोगियों में ही समझ में आए और ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होती जा रही है तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए, आपको सतर्क रहने की हनुमान जी के पांचों भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। लेकिन यदि बात की जाए पारिवारिक स्थिति की तो वह थोड़ी सी उथल-पुथल भरी लग रही होगा। दोस्तों याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि जीवित हैं और हमारी इस धरती पर आज भी मौजूद है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है, तो ऐसे में हनुमान जी की शक्ति को अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित है, जागृत है। आप उनका बस एक बार नाम पुकारे और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है भाव की। तो ऐसे में आपको जब भी मन में चिंताओं का भाव लगे, आपको बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और न केवल हनुमान जी को बल्कि उनके 5 भाइयों को भी स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। आइए एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दुकान, व्यापारिक स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है, तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। ऐसा करने से कार्यस्थल पर धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या परेशान है और महंगाई में आमदनी कम लग रही है, तो तंत्र शास्त्र का यह टोटका अवश्य करें। इसके लिए आप एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिट करें और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और परिवार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, समाधान आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि बिना सोचे समझे आप किसी गलत काम में ना फट जाएं। यह सप्ताह दोस्तों मानसिक रूप से आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। अंदर से दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके भीतर कोई तनाव, कोई परेशानी नहीं रहेंगी। आप बहुत खुश इस सप्ताह में महसूस करेंगे। शादीशुदा जीवन में आपकी लाइफ काफी रोमांटिक रहेंगी। यदि पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो इस सप्ताह में आपके बीच की कड़वाहट कम होगी और आप एक दूसरे के प्रति और ज्यादा नजदीक आएंगे और करीब आएंगे और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ नई चीज आपको सोचनी होगी, कुछ नए कार्य आपको ढूंढने होंगे। जी हां दोस्तों, अलग अलग जगह से पैसा आएगा तो आप जीवन में बहुत जल्द आगे बढ़ पाएंगे। एक ही कमाई के आसार प्राप्त निर्माण ना रहे। अलग अलग जगह से धन प्राप्त करने की सोच तो आप जीवन में अच्छे से तीर भक्ति से आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, यह समय आपको अपने रिश्तों को थोड़ा छुपाकर थोड़ा बचाकर रखना है। लोगों के सामने अपने राज्य ना उगले। जी हां दोस्तों, अनजान लोगों के सामने यदि आप अपने जीवन की बातें लेकर आओगे तो लोग आपकी उन चीजों का फायदा उठाएंगे। इसीलिए अनजान लोगों के सामने अपने जीवन के राज्य आप ना आने दें। दोस्तों, आज कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। कनॉइस, फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। यह आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी डालेगा। आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको यह अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकता है। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहे। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा। आज आप खुद को अधिक समर्पित अनुभव करेंगे और सारा लंबित काम निपटा लेंगे। यह सारा काम खत्म करके आपको एक तरह की संतुष्टि मिलेंगे, जिसे आपके अन्य करीबी भी नोट करेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह अधिक सराहना मिलेंगे। आपका दिमाग आज बहुत सक्रिय है। आप विचारों और प्रेरणा से भरे हुए हैं। आपके दिमाग में निरंतर नई योजनाएं आती रहेंगी। आप उनके बारे में बहुत आसानी से सोच भी पाएंगे और उन्हें कार्यान्वित भी कर पाएंगे। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में छुपा दो।
यह एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। नए साल में आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप 7 जन्मों से तड़प रहे थे। फिर चाहे करोड़ों का धन हो, किसी से प्रेम विवाह करना हो, संतान सुख चाहिए, घर परिवार में खुशियां चाहिए, बीमा